छोटी बाजार से निकला ऐतिहासिक भुजलिया जुलूस। द ग्रेट खालसा ग्रुप ने दी आकर्षक प्रस्तुतियां। सांसद नकुलनाथ ने पहुंचकर सभी को दी शुभकामनाएं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने नगर निगम में विजयी हुए प्रतिनिधियों की बैठक लेकर आगामी विकास का तैयार किया रोड मैप। सभी प्रतिनिधियों को दिया समाज सेवा का संदेश। भाजपा नगर मंडल द्वारा निकाली गई तिरंगा रैली शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरकर रोहना के शहीद के निवास पर हुई समाप्त। शहीद को दी भाजपा नेताओं ने श्रद्धांजलि। और रावणवाड़ा में पुरानी रंजिश के चलते युवकों पर अज्ञात हमलावरों ने किया हमला। परिजनों ने पुलिस को दी सूचना। जिला अस्पताल में तीनों युवकों की हालत गंभीर। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबर विस्तार से। छोटी बाजार से ऐतिहासिक भुजलिया उत्सव जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में नगर के युवा सहित वरिष्ठ समाज सेवी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। विगत 3 वर्षों से नहीं निकली भुजलिया की रैली इस साल भव्य रूप में निकली। रैली में सैकड़ों की संख्या में आमजन शामिल हुए। इसके प्रमुख आकर्षण का केंद्र द ग्रेट खालसा ग्रुप रहा, जो अपने रोमांचकारी करतब को लेकर देश भर में विख्यात है। छोटी बाजार से निकली भुजलिया की रैली में खालसा ग्रुप द्वारा करतब दिखाए गए, जिसे देख आमजनों ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। इस मौके पर छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ, महापौर विक्रमाहा के पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, निगम अध्यक्ष सोनू मागो सहित भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। रैली के दौरान विभिन्न आकर्षक झांकियां देखने को मिली, जिसमें अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का मॉडल भी देखने को मिला। अपने निर्धारित दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने कांग्रेस नेताओं की बैठक ली, जिसमें निगम में चुनकर आए प्रतिनिधि शामिल हुए। निगम महापौर सहित नगर पालिक निगम अध्यक्ष और कांग्रेस दल के सदस्यों की बैठक ली गई। आगामी समय में कार्य योजना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने उनसे चर्चा की तथा जिले के सर्वांगीण विकास को लेकर विचार विमर्श किया। आगामी समय में चयनित प्रतिनिधियों में से सभापति का भी निर्णय होना है, जिसको लेकर भी बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज का छिंदवाड़ा दिया जाए, सड़कों की बात हो, स्कूल की बात हो,
आज सिंगरौली से कुछ मुझे लोग मिलने आए थे, वो कह रहे थे कि ये छिंदवाड़ा में इतने सारे सेंट्रल स्कूल। मैंने कहा हाँ, मैं सिंगरौली से लोग मिलने आए। ये इतना पुराना संबंध है, मैंने अपनी जवानी समर्पित करी छिंदवाड़ा। ये छिंदवाड़ा की पहचान पर है। आप प्रदेश में कहीं भी जा सकते हैं, देश में कहीं भी जा सकते हैं, आप अपनी छाती ठोक कर कह सकते हैं मैं छिंदवाड़ा से हूं। आपको सिर झुकाना नहीं पड़ता। जीतने वाले और जिताने वाले सामने बैठे हैं। ये मेरे साथ जीतने वाले या जिताने वाले नहीं, ये सब सामने और आप जानते हैं कि मेरे ऊपर पूरी प्रदेश की जिम्मेदारी है। मैं तो आपसे सहमति चाहता हूं कि ये प्रदेश की जिम्मेदारी मैं लेकर आऊं या मैं छिंदवाड़ा तक सीमित, क्योंकि मेरे पास समय सीमित है। ये सीमित समय में ये बोझ आपको उठाना है। अगले 14 महीने का बोझ आपको उठाना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि मैं छिंदवाड़ा तक सीमित ना रखूं। सिंगरौली से लेके सीधी से लेके शिवपुरी, पूरा चंबल, ग्वालियर, आप जानते हैं कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और छिंदवाड़ा में तो नहीं, पूरे प्रदेश में हमारा मुकाबला बीजेपी से नहीं हुआ। हमारा मुकाबला बीजेपी के पैसे, प्रशासन और पुलिस से। किस तरह पुलिस का दुरुपयोग किया गया, किस तरह पैसे का दुरुपयोग किया गया, किस तरह प्रशासन। सब डरते हैं कि ये छिंदवाड़ा में ऐसा हुआ। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, पर फिर भी उनको डर रहता है। पर बाकी जगह मैं देखता हूं कैसे भटक रहे हैं खाद बीज के लिए, कैसे भटकना पड़ा खाद बीज, कैसे सही मूल्य मिले किसानों के साथ, कैसे बहुत सारे ऐसे हैं। मुझे तो आज के दिन ऐसा जमाना है कोविड के बाद कि मुझे 300 व्हाट्सएप आई है। 300 व्हाट्सएप दिन में आते हैं और इसमें से 10, 12, 15 छिंदवाड़ा से भी आ जाते हैं। वो अपनी बात बताते हैं। तो आज कोई बात छिपी भी नहीं रह सकती। आज कोई बात छिपी नहीं रह सकती। सब आज नहीं तो हफ्ते भर बाद या महीने भर बाद। आपके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। आपके वोटर्स ने, आपके मतदाताओं ने आप पर विश्वास रखा है। ये विश्वास खर उतरना है आपको। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में मेरे पास समय बहुत कम होगा। आज आप सोचिए छिंदवाड़ा का कितना नाम है। सब विधायक कांग्रेस के, जिला पंचायत कांग्रेस की, छिंदवाड़ा का नाम पूरे प्रदेश में है। ये झंडा आप ऊंचा रखेंगे। वो आज से शुरू होता है। आप लोग चुनाव जीत के आए हैं। आप कांग्रेस परिवार के नींव का हिस्सा बन गए हैं। और अब जैसा ओपी जी ने कहा, हम अपने हितों के बारे में बाद में सोचें। पहले हम संगठन के बारे में सोचें और जनता के बारे में सोचें। मेरा आपसे ये निवेदन है कि आज से ही हम संघर्ष करना शुरू कर दें 2023 के लिए। और हम वचन लेते हैं आज कि 2023 में मध्य प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये संघर्ष। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर आज भी बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनके लिए दीर्घायु जीवन की कामना की। गौरतलब है कि इस बार रक्षाबंधन पर्व पर 2 दिन की तिथि बताई गई थी, जिसके चलते 11 एवं 12 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व मनाया गया।
खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। छिंदवाड़ा जिले में सभी प्रकार के सर्वांगीण विकास के कार्य हो और जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों की बैठक ली। जिला पंचायत व जनपद के निर्वाचित सदस्यों की बैठक लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उनसे परिचय प्राप्त किया और उन्होंने छिंदवाड़ा में हुए विकास कार्यों की बात कही। सांसद नकुलनाथ ने भी सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से 2023 के लिए अभी से जुट जाने की अपील की। 42 साल से मैंने प्रयास किया कि छिंदवाड़ा की पहचान करें। पुराना छिंदवाड़ा भी आप जानते हैं, आज का छिंदवाड़ा भी आप जानते हैं। सड़कों की बात हो, स्कूल की बात हो, आज सिंगरौली से कुछ लोग मिलने आए थे, तो कह रहे थे कि ये छिंदवाड़ा में इतने सारे सेंट्रल स्कूल। मैंने कहा है सिंगरौली से लोग मिलने आए, ये इतना पुराना संबंध है। मैंने अपनी जवानी समझकर खड़ी छिंदवाड़ा। आज चुनौती हमारे सामने कि छिंदवाड़ा का झंडा ऊंचा रहे पूरे प्रदेश में। एक ही जिला है जहां सब विधायक कांग्रेस के हैं। कैसे हम ये झंडा ऊंचा रखें? हमारा मुकाबला केवल बीजेपी से नहीं, कैसे हमारे देश की संस्कृति कायम है, हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। अगर बिखराव करना शुरू किया धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, आज भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात कर रही है। हम भी सब धार्मिक हैं, हम सब धार्मिक है, ये हमारी अपनी भावनाएं, पर वो धर्म मंच पर नहीं लाते। पर आज शुरुआत होगी धर्म से, कल जाति से। कैसे बांटे? हमारा मुकाबला ये संस्कृति कायम है, ये संस्कृति अपने देश की बनी रहे। ये सबसे बड़ी संस्कृति है। आज ये आदिवासी समाज को भी बांटने की कोशिश करते हैं कि तुम कोल हो, तुम कोरकू हो। किस तरह ये बांटने का प्रयास है, ये तो शुरुआत है। तो आज हम कैसा देश, कैसा प्रदेश, कैसा जिला, ये बहुत बड़ा अध्ययन है। ये जो रिहर्सल हुआ है, ये रिहर्सल का एक मौका मिला। ये तो अच्छा है, ये 14 महीने पहले चुनाव हुए। हमारी आदत है, जो हमारे नजदीक होता है, हमारा बैग उठाता है, हमारे साथ मोटर में घूमता है, खाना खाता है, हम कहेंगे इसी को देंगे जिम्मेदारी। आपके करीब हो सकता है, पर जनता के करीब नहीं है। सही बात है। बड़ी जिम्मेदारी आप सबकी है, और अगर आप आराम करेंगे, मैं भी आराम करने को तैयार हूँ। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जीत गए, हो गया काम खत्म। अब देखेंगे आगे का बात में, सोचेंगे अभी तो 5 महीने ही हुए, 6 महीने हुए, आराम करो। तो अगर आपकी ये मंशा है, मुझे बता दीजिए, मैं भी आराम करूंगा आपके साथ। 14 महीनों में बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे पूरा प्रदेश देखना है। मैं 3 दिन पहले मऊ के पराग पानी में था। मैं अब कहीं और जाऊंगा, कहीं और जाऊंगा। जब मैं कहता हूँ कि आप मैं छिंदवाड़ा जा रहा हूँ, लोग कहते हैं आपको खाली छिंदवाड़ा दिखता। मैं कहता हूँ मुझे केवल छिंदवाड़ा दिखता है कि मेरे दिल और दिमाग में छिंदवाड़ा बसा है। शिवराज सिंह जी ने विधानसभा में कहा
जब ये मुख्यमंत्री बने, हमारी सरकार नहीं रही, इन्होंने कहा कमलनाथ तो सब कुछ छिंदवाड़ा ले गए। मैं खड़े होकर कहा, मैं गर्व से कहता हूं मैं ले गया, क्यों नहीं ले जाऊंगा, आपको मैं ले गया। ये 15 महीने हमारी सरकार रही, 2.5 महीने लोक आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में थे, 11.5 महीने में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। अगर 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ तो हुआ, ये तो खुद उन्होंने कहा। और शिवराज सिंह की झूठ बोलने से बात नहीं आएगी। अगर बिजली हमने कही, हमने पेंशन की बात करी, बहुत सारी। आज सांसद नकुलनाथ राजीव भवन पहुंचे, जहां पर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। कांग्रेस की महिला पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, समाजसेवी संस्थाओं सहित दिव्यांग महिलाओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर सांसद नकुलनाथ को रक्षा सूत्र बांधा, जिसके बाद सभी को सांसद नकुलनाथ ने भुजलिया सहित रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित की। आगामी समय में बहनों को हर संभव मदद का आश्वासन सांसद नकुलनाथ के द्वारा दिया गया। पूजा दीदी वृंदावन से आई हुई है और ये नकुल भैया को राखी बांधने आई है। फोटो खींचना। इसके बाद हमारी अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष गिरिधा देखिए। भाईचारा और प्रेम पर भुजलिया सारे प्रदेशवासियों और जिले वासियों को खास करके बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं अपनी बहनों का धन्यवाद करना चाहता हूं। आज जो अति स्नेह और प्रेम उन्होंने उनसे प्राप्त हुआ है वो आप देख सकते हैं। भैया किसानों को लेकर आपने एक मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें आपने खाद बीज के लिए मांग करी है, क्या कहना है उस पर? क्या आपकी मांग अभी तक क्या बोले, क्या देखिए, पूरे प्रदेश में एक छिंदवाड़ा ऐसा जिला है जहां सौतेला व्यवहार राज्य सरकार हमारे छिंदवाड़ा के साथ कर रही है। इन्होंने कल पेंच योजना के बारे में बात की। पेंच योजना छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी लाए थे, और उनका इसका श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है। आज हमारा किसान भटक रहा है, उसको खाद नहीं मिल रहा, उसको बीज नहीं मिल रहा। मैं तो अभी इस दौरे के बाद उनको चिट्ठी लिखूंगा, क्योंकि मुझे खबर मिल रही है कि अतिवृष्टि के कारण फसलें खराब हो रही हैं। तो मैं शुरू से ही, पहले से ही उनको पत्र लिखूंगा कि अतिवृष्टि और बीमा
हमारे किसानों को मिलना चाहिए। आपने नवनिर्वाचित जितने जनप्रतिनिधि हैं उनको कहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम और पालिकाएं देना है, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, क्योंकि इतने सालों से भाजपा का शासन प्रशासन रहा है, उन्होंने भ्रष्टाचार इतना बढ़ा दिया है। और हम जब चुनाव के मुद्दे में उतरे थे, हमने जनता से वादा किया था कि हम भ्रष्टाचार छिंदवाड़ा जिले को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। छिंदवाड़ा जिले से लगे रावणवाड़ा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम सिरमौरी में पुरानी रंजिश को लेकर 3 युवकों पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। तीनों को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज किया और जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार तीनों युवक ईंट के भट्टे पर बनी झोपड़ी में सो रहे थे। इसी दौरान कुछ हमलावर झोपड़ी में आए और उन्होंने सो रहे युवकों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमला इतना जबरदस्त था कि घायल हुए युवक हमलावरों को देख भी नहीं पाए। पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पवन यदुवंशी है उनका हाँ, और इनका विशाल यदुवंशी और वो बादल के। ये कौन से गांव के हैं तीनों? पांडरपानी। ये क्या खेत में सो रहे थे? हाँ, खेत में घर है सर, घर के नीचे सो रहे थे। घर पे हमला किए किसी रात में? हाँ, रात में। अच्छा, किसी ने देखा है मारते हुए? बताया सर, पता चला रात में। ये मेरे चाचा का लड़का है और सुबह मेरे पास फ़ोन आया, एक भैया ने बताया मेरे को, बोले इनकी कंडीशन ख़राब है, किसी ने इनके साथ झगड़ा करा है और ये बहुत बुरी कंडीशन में है। बोले तो मेरे को फ़ोन लगाया, मैं तुरंत इनके पास गया और मेरे बड़े पापा का लड़का, हम दोनों भाई गए। फिर हमने इनकी कंडीशन देखे तो 2 नीचे पड़े हुए थे और एक ऊपर लेटा था, वो भी होड़ के, तो वो उनसे तीनों लोग लहूलुहान थे। फिर इसके बाद में एक भैया ने हमसे जो पहले जिनने देखा उन्होंने फिर फ़ोन लगा दिया था 108 और 100 नंबर पे। तो फिर गाड़ियाँ आई और इनको लेके परासी गए, परासी से इधर लेके आए। अब इनका पता नहीं सर क्या मामला है, बाकी अब ये जानकारी मेरे को भी नहीं है, लेकिन इतना है कि मतलब इनका झगड़ा हुआ कि क्या हुआ है उन्हीं से पता चलेगा सर। रात को हुआ बोले, वो अभी बता रहा है कि 2 से ढाई बजे की बात है बोले। हाँ, का मामला आ रहा है, 1 लाख का मामला सामने आ रहा, क्या है? नहीं, वो ही बताएंगे। बाकी उनने मेरे को इतने ही बताया कि बोले 2-2:30 बजे की बात थी, 4 लोग थे बोले, हम इन लोग सोए थे और सोते नींद में इन लोग को मारा गया। जी पांडरपानी, ग्राम पांडरपानी, सेपानी पंचायत हमारी, ग्राम पांडरपानी, शिवपुरी थाना पड़ता हमारा। सोनू यदुवंशी में, विशाल यदुवंशी, बादल उइके, पवन यदुवंशी घायल अवस्था में लाए गए हैं, जिनका उपचार चल रहा है। इनसे पूछताछ कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नगर भाजपा के तत्वावधान में आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी, जिसमें बड़ी संख्या में नगर भाजपा के सदस्य शामिल हुए। स्थानीय मानसरोवर कॉम्प्लेक्स से शुरू हुई तिरंगा यात्रा मेजर अमित ठेंगे की प्रतिमा मानसरोवर के सामने से प्रारंभ होकर चंदनगांव होते हुए श्री राम कॉलोनी, भरतादेव रोड, अमित ठेंगे द्वार से पाठाढाना होते हुए गुरैया पहुंची, जहां से रोहना के निवासी शहीद भरत यदुवंशी के निवास पर पहुंचकर भाजपा नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और तिरंगा रैली का समापन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में बाइक सवार रैली में शामिल हुए। भारत माता की, भारत माता की, मातरम 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 मातरम।
भारत माता की, भारत माता की। मातरम 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 भारत माता की, माता की, मातरम मातरम। विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे जिले के जिलाध्यक्ष सम्मानित विनोद पंडित साहू जी, एक तो हमारे समिति के नेता के नेतृत्व में आज की तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं को निकाली जा रही है। नेतृत्व में आज की तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं को निकाली जा रही है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर कोतवाली पहुंचकर भाजपा नगर मंडल महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने पुलिस कर्मियों को रक्षा सूत्र बांधा। अपनी ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को भाजपा नगर मंडल महिला मोर्चा की महिला पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर कोतवाली में उपस्थित स्टाफ को रक्षा सूत्र बांधा। इस मौके पर कोतवाली निरीक्षक सहित सभी पदस्थ पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। रक्षा सूत्र बांधकर बहनों ने अपने भाइयों के उज्जवल भविष्य की कामना की। सर इधर से लोगे तो हम वहाँ से लो ना। भैया जाइए मैम, थोड़ा समय हाँ लगा कर रखो, इधर से रखो। सुनो तो पहले सारे लोग ऐसे हाथ लगा लेंगे वो चलेगा, पर हमको हाथ नहीं चाहिए। हाँ वो पूरा 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 आप आते नहीं हो ना, ये मिलेगा। हाँ ठीक है ना, फोटो चालू हो जाती तो आज हम लोगों ने नगर मंडल एक भाजपा महिला मोर्चा द्वारा सिटी कोतवाली में पहुंचकर जो हमारी सुरक्षा में तैनात हमेशा पुलिस के भाई जो रहते हैं उनको हमने रक्षा सूत्र मांगा। सभी महिला मोर्चा ने मिलकर आज हम लोग ने उनको रक्षा सूत्र मानकर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि वो हमेशा हमारी रक्षा के लिए हमेशा 24 घंटे तत्पर रहते हैं। तो आज हम उन लोग ने भी उनका एक रक्षा सूत्र मानकर हमने भी उनको एक वचन दिया कि जब भी हमारे बहनों की किसी भी चीज़ में या कभी भी जरूरत पड़ेगी, जैसे वो हमारी रक्षा करते हैं, हम भी उनकी सुरक्षा करेंगे, हमेशा सदा उनका साथ देंगे। नगर मंडल एक के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया। नगर मंडल भाजपा महिला मोर्चा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जेल में बंद कैदियों को 15 अगस्त को विशेष नियम के तहत छोड़ा जाता है। आपको बता दें कि सजा याफ्ता कैदी के अच्छे व्यवहार के चलते उनकी सजा माफ की जाती है। ऐसे ही छिंदवाड़ा जेल में बंद कैदी को शासन के निर्देशानुसार रिहा किया गया। छिंदवाड़ा में हालांकि यह आंकड़ा सिर्फ एक कैदी का रहा, जिसे शासन के निर्देश पर अच्छे व्यवहार के चलते सजा माफ कर रिहा किया गया। इस मौके पर जेल अधीक्षक यजुवेंद्र वाघमारे ने जानकारी दी। जी सर, ये 15 अगस्त पर अपने यहाँ से जेल से कोई कैदी छूट रहा है। जैसा आप सबको विदित है कि हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पे
शासन की निर्देश प्राप्त हुए थे कि ऐसे बंदी जो 60 वर्ष से अधिक आयु है और उन्होंने अपनी आधी सजा जेल में बिता ली है, तो शासन उन्हें विशेष माफी देके रिहाई का प्रावधान इस बार हुआ है। तो हमारे एक बंदी इसमें छूट रहे हैं, इस व्यवस्था के अंतर्गत एक बंदी को लाभ मिला है, तो 15 अगस्त के दिन हम उन्हें छोड़ेंगे। पिछले दिनों हुए मध्य प्रदेश मंडल विद्युत कर्मचारी संघ के चुनाव के बाद सभी विजेता कर्मचारियों ने अपना कार्यभार संभाला। विद्युत कर्मचारी संघ के हुए चुनाव के बाद सभी पदाधिकारियों ने अपना पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उपाध्यक्ष सहित अन्य पदों पर चुने गए कर्मचारियों का साथी कर्मचारियों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया और आगामी समय में कर्मचारियों के हित की बात और कार्य करने के लिए सभी पदाधिकारियों ने संकल्प लिया। ये फोटो नहीं लगाना यार, मुकेश चलो आ जाओ बाहर। आदर्श पैनल जिंदाबाद, आ गया भाई आ गया, आदर्श पैनल आ गया, आ गया भाई आ गया, आदर्श पैनल आ गया, आदर्श पैनल जिंदाबाद, आदर्श पैनल जिंदाबाद, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल सहकारी समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मध्य प्रदेश जिंदाबाद, आदर्श पैनल जिंदाबाद, आदर्श पैनल जिंदाबाद, आ गया भाई आ गया, आदर्श पैनल आ गया, अरे छा गया भाई छा गया, आदर्श पैनल छा गया। विद्युत मंडल कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्यादा छिंदवाड़ा के आम निर्वाचन जो 7 तारीख को संपन्न हुए थे, उसमें संचालक मंडल का आज विधिवत निर्वाचन पद्धति से गठन हुआ है और उसमें आदर्श पैनल के सभी 5 सदस्य बहुमत से जो विजयी हुए थे वे 5 पदों पे काबिज हुए, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए हमारे पैनल से श्री देवेंद्र कुमार सातपुते जी निर्वाचित हुए हैं और उपाध्यक्ष पद के लिए श्रीमती विजयलक्ष्मी वाडीवा जी, श्री अनंता बेलसरे जी आप अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए। इसी तरह बैंक प्रतिनिधि के रूप में कोऑपरेटिव बैंक के लिए 1 प्रतिनिधि और सहकारी बैंक के लिए 1 प्रतिनिधि का पद था और इन दोनों पदों के लिए हमारे बीच से हमारे साथी श्री संजय कुमार श्रीवास्तव जी उस पद के लिए निर्वाचित हुए हैं। हम सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हैं और हमारे विरुद्ध जो प्रत्याशी खड़े हुए थे, जिनको आज 5-4-9 टोटल सदस्य संख्या थी, जिसमें से 5-4 से हमारी विजय हुई है, तो हमारे जो हारे हुए साथी है हम उनको भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी इस निर्वाचन कार्य में हमें सहयोग प्रदान किया है और जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं उनका विशेष विनय अनुनय के साथ में हम उनका पूरे आदर के साथ में सम्मान करते हुए आभार करते हैं कि उनके कुशल मार्गदर्शन में आदर्श पैनल जो कि जनता यूनियन समर्थित है, उन्होंने यह ऐतिहासिक जीत जो कि लगातार 30 वर्षों से हम प्राप्त करते आ रहे हैं। जब से समिति का गठन हुआ है तब से जनता यूनियन समर्थित दल ही इस संचालक मंडल का सदस्य रहा और उन्होंने ही इसकी सत्ता संभाली हुई है। मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। चुनाव संपन्न हुए, चौरिया जी ने सभी कुछ कहा कि किस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया रही और कैसे हमारे आदर्श पैनल विजयी हुई। पुनः मैं सभी अपने साथियों का, मीडिया कर्मियों का, कार्यालयीन स्टाफ का, रिटर्निंग अधिकारी का, अपने वरिष्ठ साथियों का और विशेष करके हमारे श्री गराड़े जी जो अभी यहाँ उपलब्ध नहीं है, बालाघाट में है, तो उनके मार्गदर्शन में हमने चुनाव लड़ा और हमारे यहाँ के सभी वरिष्ठ साथी सेंगर जी है और माकड़े जी आपके कराड़े जी है, मिश्रा जी है, सभी हमारे वरिष्ठ साथी दाड़े जी है, मातनकर जी है, इन सभी के सहयोग से हम अपनी पैनल को विजय दिला पाए हैं और चौरिया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने विशेष सहयोग किया हमारी पैनल को विजयी बनाने में। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए देखें कुछ खास खबरें हेडलाइंस में। छोटी बाजार से निकला ऐतिहासिक भुजलिया जुलूस, द ग्रेट खालसा ग्रुप ने दी आकर्षक प्रस्तुतियां, सांसद नकुलनाथ ने पहुंचकर सभी को दी शुभकामनाएं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने नगर निगम में विजयी हुए प्रतिनिधियों की बैठक लेकर आगामी विकास का तैयार किया रोड मैप, सभी प्रतिनिधियों को दिया समाज सेवा का संदेश।
भाजपा नगर मंडल द्वारा निकाली गई तिरंगा रैली शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरकर रोहना के शहीद के निवास पर हुई समाप्त। शहीद को दी भाजपा नेताओं ने श्रद्धांजलि। और रावणवाड़ा में पुरानी रंजिश के चलते युवकों पर अज्ञात हमलावरों ने किया हमला। परिजनों ने पुलिस को दी सूचना। जिला अस्पताल में तीनों युवकों की हालत गंभीर। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।